Toon Bells. पर याद रखना, इंसानों का मन सांपों से भी ज्यादा जहरीला हो सकता है। रामपुरम नाम का एक हरा भरा गांव। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आकाश ने सिंदूरी रंग ओढ़ लिया था। अनामिका अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए नदी में स्नान कर किनारे पर आई। जैसे ही वो कपड़े बदलने के लिए अपने वस्त्रों के पास पहुंची, उसके होश उड़ गए। वहां एक चमकता हुआ सुनहरी नाग उसके कपड़ों पर फन फैलाए बैठा था। डर के मारे अनामिका की चीख निकल गई। सांप! मेरे कपड़ों पर नागराज बैठे हैं, कोई मेरी मदद करो। अनामिका, ये कोई साधारण सांप नहीं लग रहा। देखो, इसके मस्तक पर मणि चमक रही है। डरो मत अनामिका, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वो सर्प इंसानी भाषा में बोलने लगा। ये चमत्कार देख सब दंग रह गए। क्या ये सांप बोल रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मुझसे विवाह कर मेरे नागलोक की महारानी बनकर चलना होगा। अगर तुम मानोगी तभी मैं यहाँ से हटूंगा। एक सांप से शादी? ठीक है, मंजूर है। पहले मेरे कपड़े छोड़ो, वरना मेरे भाई आए तो तुम्हें मार डालेंगे। वचन मिलते ही वो नाग शांत होकर धीरे से पानी में ओझल हो गया। अनामिका ने सोचा कि शायद वो कोई भ्रम था और ये सोचकर घर लौट गई कि वो नाग कभी वापस नहीं आएगा। परंतु समय बीतने के साथ वो वचन सच होने का दिन भी आ गया। कुछ दिनों बाद अचानक सांपों का झुंड गांव में उमड़ पड़ा और अनामिका के घर को घेर लिया। ये इतने सारे सांप हमारे घर को क्यों घेरे हुए हैं? शिवा, कृष्णा, लाठियां निकालो, इन्हें अभी खत्म कर दो। ठहरिए, हम युद्ध करने नहीं आए हैं। आपकी बहन अनामिका ने हमारे राजकुमार को वचन दिया था। हम उन्हें नागलोक ले जाने आए हैं। मेरी बेटी सांपों के साथ जाएगी? ये तो सरासर अन्याय है। अनामिका ने अपने कुल की मर्यादा और दिए हुए वचन को निभाने का फैसला किया। रुकिए भैया, उस दिन नदी किनारे जान बचाने के लिए मैंने इन्हें वचन दिया था और हमारे खानदान में जुबान देने के बाद मुकरने का रिवाज नहीं है। मैं जाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। अगर धर्म मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे विदा कीजिए। पगली, ये जहरीले सांप हैं, तुझे निगल जाएंगे। और उन सांपों के साथ नदी में समा गई। नदी की गहराइयों में हजारों सूर्यों की चमक जैसा एक भव्य नागलोक का महल था। जैसे ही अनामिका ने वहां कदम रखा, वो सुनहरी नाग एक तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। आप सांप नहीं, आप तो राजकुमार हैं। हाँ अनामिका, मेरा नाम नागवर्धन है। एक श्राप के कारण मैं धरती पर सर्प रूप में रहने के लिए विवश हूँ। केवल नागलोक में ही मैं अपने असली रूप में रह सकता हूँ। तुम साहस करके यहाँ आई हो। तुम्हारा ये पवित्र मन ही मेरे श्राप की मुक्ति की पहली सीढ़ी है। आपकी आंखों में सच्चाई दिखती है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप इस श्राप से मुक्त होंगे। अनामिका और नागवर्धन सुख से रहने लगे। उनके 2 बच्चे भी हुए। एक दिन अनामिका को अपनी माँ और भाइयों की याद आई और वो उनकी यादों में डूब गई। अनामिका, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी है? स्वामी, यहाँ मुझे कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन अपनी माँ और भाइयों को देखने के लिए व्याकुल है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, पर याद रखना, इंसानों का मन सांपों से भी ज्यादा जहरीला हो सकता है। नागवर्धन ने उसकी इच्छा मान ली। वापस बुलाने के लिए ये गुप्त मंत्र याद रखना। नागलोक के स्वामी, नवमन्यों के दाता, मेरी पुकार सुन, मनुष्य रूप में चले आओ। नदी किनारे ये मंत्र पढ़ोगी तभी मैं बाहर आऊंगा। ये बात किसी और को मत बताना। अनामिका अपने बच्चों के साथ मायके पहुंची।
अनामिका के पास बेशुमार धन दौलत देख भाइयों के मन में लालच और ईर्ष्या पैदा हो गई। देखो शिवा, हमारी बहन कितने ठाट बाट से रह रही है, बदन पर इतने गहने, लेकिन सब हंसते हैं कि उसका पति एक सांप है। ये हमारे परिवार का अपमान है। हाँ भैया, इस सांप को रोकना ही होगा। इसने हमारी बहन पर कोई जादू कर दिया है। उस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने अनामिका की छोटी बेटी ईशानी को अपनी बातों में फंसा लिया। ईशानी, अगर तुम्हें अपने पिताजी को बुलाना हो तो तुम क्या करती हो? वो बाहर कैसे आते हैं? ये तो एक राज है मामा जी। मेरी माँ एक मंत्र पढ़ती है। बेटी ईशानी, हम तो तुम्हारा अपना परिवार है ना, हमें भी वो मंत्र बताओ। हम भी तुम्हारे पिताजी को बुलाना चाहते हैं। मासूम बच्ची ने अनजाने में वो गुप्त मंत्र उन्हें बता दिया। जब अनामिका सो रही थी तब उसके भाई नदी किनारे गए और वो मंत्र पढ़ा। नागलोक के स्वामी, नवमन्यों के दाता, मेरी पुकार सुन, मनुष्य रूप में चले आओ। पुकार सुनते ही नागवर्धन विश्वास के साथ बाहर आया, पर भाइयों ने उसे बंदी बना लिया। अनामिका कहाँ है? तुम लोग मुझे बंदी क्यों बना रहे हो? ए नाग राजकुमार, हमारी बहन का पीछा छोड़ दे। तेरे होने से हमारे वंश पर कलंक लग रहा है। आज तेरा अंत निश्चित है। ये खबर मिलते ही अनामिका भागती हुई वहां पहुंची। भैया रुकिए, मत कीजिए ऐसा। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मान सम्मान? क्या जान से बढ़कर सम्मान होता है? वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं। जो प्यार का कत्ल कर दे, उसे सम्मान की बात करने का कोई हक नहीं है। अनामिका, तू पागल हो गई है। ये इंसान नहीं, एक जानवर है। दुनिया तुझ पर हंस रही है। इसे मारकर ही हमारी इज्जत बचेगी। असहाय अनामिका ने आसमान की ओर देखकर ईश्वर से प्रार्थना की। हे नागलिंगेश्वर, अगर मेरे पति के प्राणों को कुछ हुआ तो इस सृष्टि में धर्म का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मेरे भाइयों की अज्ञानता को क्षमा करो या फिर मुझे पत्थर बना दो। उसकी पुकार सुनते ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। वो भयानक दृश्य देख भाई पछतावे से भर गए। भैया देखो, नदी से कैसा तेज प्रकाश आ रहा है। क्या हमने कोई बड़ी गलती कर दी? हाँ भैया, हमारी बहन के आंसू हमें जला रहे हैं। हमें अनामिका से माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने नागवर्धन को आजाद कर दिया। अनामिका के आंसू जैसे ही नागवर्धन पर गिरे, उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। बलराम, डर इंसान को क्रूर बना देता है, लेकिन प्रेम इंसान को देवता बना देता है। हमें क्षमा कर दो नागवर्धन, क्षमा करो अनामिका। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा बंधन कितना पवित्र है। भैया, अब हम सब एक ही परिवार है। नागलोक और भूलोक में अब कोई अंतर नहीं रहा।